Welcome students. Now we start 10th class general math exercise 2.1 question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या कह रही हैं 2a² माइनस bx माइनस 2ab प्लस ac। इन सब में से हमने क्या करना है, इसकी इज्जाई तरकीबी करनी है ना बेटा। ये एक्सरसाइज पहले मैंने 5 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ये कर रही थी, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई इसलिए अब कर रही हैं ये। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन है कि 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। पहली कंडीशन यही होती है ना तज्ज़ी की, नहीं आ रहा तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि कोई 2 पॉइंट में से आ रहा है कॉमन। जी बिल्कुल आ रहा है। इनमें से और इनमें से आ रहा है नहीं ना, तो मतलब ये 2 पेयर नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है एंड इसमें और इसमें एक कॉमन आया, तो हम इसको पहले तरतीब दे देते हैं। तो तरतीब कैसे देंगे, 2a² माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये वाली एंड ये वाली, माइनस 2ab एंड प्लस ac। हमने क्या लिखी, ये वाली वैल्यू, और अब लिखेंगे ये वाली वैल्यू AC माइनस BC। तो अब बेटा देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दो वैल्यू में से एंड इन दो वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट A भी कॉमन आ रहा है। देखिए इधर a² है, यहाँ A है, मतलब A कॉमन आ गया। बाकी क्या रहा, 2 कॉमन आ गया, बाकी एक A कॉमन, नेक्स्ट A माइनस हो तो माइनस लगाएंगे एंड 2A कॉमन, B बाकी रह गया। अब इन दोनों में से देखें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये प्लस C कॉमन आ रहा है। जस्ट AC इधर क्या है, माइनस BC, मतलब C कॉमन आ गया। बाकी क्या रहा, A माइनस B। तो आया हमने ये देख रहे हैं कि आया हमारा ये क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं। तो तब हमें कैसे पता चलता है कि ये ठीक है या नहीं, अगर ये और ये वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब होता है ये फैक्टराइजेशन ठीक है। मतलब ये स्टेप एंड ये स्टेप अगर ठीक होंगे एक जैसे, मतलब देखिए A माइनस बी, इधर भी क्या A माइनस बी, मतलब क्या हुआ कि हमारी ये फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, A माइनस बी इसमें भी है एंड A माइनस बी इसमें भी है, तो हम A माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। A माइनस बी कॉमन आ गया। बाकी क्या रहा, 2A प्लस इधर से भी A माइनस बी कॉमन, बाकी C। तो ये बेटा हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा है आंसर। इंतहाई इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखें पहले तो बात आती है कॉमन की। यहाँ कोई कॉमन अभी देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है कि इस A को इधर मल्टीप्लाई करना है। यही नज़र आ रहा है ना कि ये वर्ड इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले जैसे क्वेश्चन है वैसे एज इट इज़ लिख लें, A इंटू A माइनस बी प्लस C माइनस BC। अब बेटा इस A को हमने क्या करना है, इस A को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है एंड इससे भी मल्टीप्लाई करना है एंड इससे भी मल्टीप्लाई करना है। इस A को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है हमने। A क्या आएगा बेटा, A² प्लस माइनस माइनस AB प्लस 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 AC एंड ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस BC। अब बेटा हमने ये देखना है कि इन दो में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। पहले तो देख लें कि सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। सब में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ क्या है A² एंड यहाँ क्या है माइनस AB AC माइनस BC, कि इन तीनों में से A आ रहा है लेकिन इसमें से A कॉमन नहीं आ रहा। तो मतलब हम 3 में से नहीं लेंगे, क्योंकि फिर इस वैल्यू का हमने क्या करेंगे ना है। तो हम क्या करें, जैसे हम पहले करते थे कि कोई 2 वैल्यू में से कॉमन देख लें कि कुछ आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है।
इस वैल्यू में से भी क्या कॉमन आ रहा है ए, एंड इस वैल्यू में से क्या आ रहा है कॉमन सी। तो हम ऐसे करते हैं, इन दो में से कॉमन ले लेते हैं एंड इन दो में से कॉमन ले लेते हैं। इनमें से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आ गया, बाकी बेटा ए माइनस बी। नेक्स्ट बेटा यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, सी प्लस सी इंटू ए, सी कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा ए माइनस बी। अब बेटा इन सब में से हमने देखना है क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से आ रहा है ए माइनस बी। ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू यही कॉमन है ना बेटा, ये वाली हम क्या ले लेंगे कॉमन, ए माइनस बी, बाकी क्या रहा ए प्लस सी। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या है आंसर। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं बेटा, जस्ट प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। अब देखें सब में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहा सब में से कॉमन। अब देखें कि कहीं दो पॉइंट में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है एंड इसमें से भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि इन दो में से पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। इन दो में से बेटा कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 टू द 8 माइनस 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा a। सिमिलरली इधर देखिए बेटा हमने ये देखना होता है, अब देखिए इधर क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, हम प्लस का भी ले सकते हैं कॉमन, माइनस का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लेना क्या है इसको देख के कि इधर क्या है 2 माइनस ए है, ताकि जो इधर हमारी चीज़ अंदर वाली वैल्यू आए वो ऐसी ही बने। अगर ऐसी बनेगी तो इसका मतलब होगा हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है, अदरवाइज़ रॉन्ग है। तो देखिए अगर मैं यहाँ लेती हूँ प्लस, यहाँ ए, ये देखो ए की पावर 3, यहाँ के ए की पावर 4, मतलब ये तो हमें पता है कि ए की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमने ये प्लस का लेना है या माइनस का, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए अगर तो मैं प्लस का लेती हूँ तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होती ना, तो मतलब ये क्या आ जाएगी -2 प्लस ए, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 2 माइनस ए, तो इसलिए हम बेटा क्या लेंगे माइनस ए लेंगे, ताकि जब माइनस लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। ये माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बाहर आ गया, बाकी क्या रहा 2 प्लस माइनस माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी बेटा 3 बाहर आ गई, बाकी ए की पावर 1 हम ऊपर लिखते ही नहीं हैं, ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखें ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 माइनस ए, इधर भी क्या है 2 माइनस ए, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस ए कॉमन आ गया, बाकी बेटा क्या रहा 4 माइनस ए की पावर 3। देखें 2 माइनस ए कॉमन आ गया, बाकी इधर क्या रह गया 4 माइनस 2 माइनस ए कॉमन, बाकी माइनस ए की पावर 3। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अब हमने क्या कहा था, पहले हमने जब शुरू में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी उसमें मैंने थोड़े से कंसेप्ट आपको दिया था कि तजज़ी को हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखना होता है कि आया इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तीनों वैल्यू से। अब अगर तो 4 होती तो हम क्या करते थे, पहली दो मतलब अरेंज कर लेते थे या वैसे देख लेते थे कि पहले 2 में से कॉमन लेने, फिर दूसरी में 2 में से कॉमन लेने, लेकिन इधर क्या आ गया बेटा 3 वैल्यूज़ आ गया। अब हमने ये देखनी है कि इन 3 वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन लें या कोई फार्मूला लगाएं। तो बेटा आप पहले ये देख लें कि आया इस पर कोई फार्मूला लगता है, अगर तो इसमें कोई फार्मूला लगता है तो हम फार्मूला लगा देते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा बेटा ये देखें, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और इधर क्या है ए स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ वैल्यू में एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 16 ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। एंड यहाँ क्या है ए की पावर 2 मतलब 9 भी किसी चीज़ के स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं तो ये क्या फार्मूला। अब देखें बेटा सॉल्यूशन में क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स ए प्लस 9 ए की पावर 2। ठीक है, हमें पता है कि बेटा 16 किसकी पावर होता है, 16 होता है 2 की, 16 4 की पावर 2, 4 4 द 16 होता है ना। अगर बेटा आपको नहीं भी आती ना तो आप देखें ऐसे कर लिया करें, इसकी तजज़ी कर दें। देखें ये 16 है ना, 2 4 द 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 2 2 द 4, 2 2 द 4 मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब 4। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4x होल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना बेटा 4ax का स्क्वायर। अब ये वैल्यू अभी रहने दें, ठीक है, ये वैल्यू अभी रहने दें। अब देखें यहाँ प्लस 9 को हम ये लिख सकते हैं ना 3a होल का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर तो पहले ही था, अब 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या कर लिया 4x स्क्वायर। अब बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास देखें ए स्क्वायर की वैल्यू होती थी एंड बी स्क्वायर की होती थी। अब देखिए यहाँ माइनस, हम ये माइनस ही लगा लेते हैं, चल ठीक है, -2 यहाँ क्या होती थी ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, प्लस ए की वैल्यू क्या है ए और यहाँ क्या है बी, मतलब ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता था a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो अगर देखें बेटा ये a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर और -2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। हमने ये देखना है कि यहाँ a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है। हम ये चेक करते हैं कि क्या ये -24xa ये इन दोनों की ए बी की वैल्यू जैसे फार्मूले में लिख के देखें तो क्या ये फार्मूला बनता है। तो देखें ये फार्मूले वाला -2 यहाँ क्या है माइनस, तो हम माइनस ही लगा देते हैं। देखें -2 फार्मूले वाला और यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट लगा दें एंड यहाँ भी ब्रैकेट लगा दें। यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहे, यहाँ ए की वैल्यू है ना, यहाँ ए की वैल्यू लिख दें 4x और बी की वैल्यू क्या है 3a। अब देखें कि क्या इनको मल्टीप्लाई करें 24x a आता है। अगर तो आई तो इसका मतलब ये हमारा सारा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। चलिए देखते हैं 4 2 द 8, 8 3 द 24, ऐसे कर लें 4 3 द 12, 12 2 द 24, मतलब क्या जी इससे ये वैल्यू बन रही है 3 4 द 12, 12 2 द 20 एक्स ए 24 एक्स ए और ये माइनस का माइनस। तो इससे हमें ये पता चल गया जी ये सारी वैल्यू किसका फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर रूट का। ओके बेटा, ये स्टेप हमने क्या किया, बस हमने इधर a की वैल्यू लिख दी, ये फार्मूले वाला -2। अब बच्चे ये -2 कहाँ से है बेटा, ये हमने फार्मूला किया था ना, ये -2 फार्मूले में था, तो ये -2 फार्मूले वाला लगाया एंड a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब हमें पता है कि ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर रूट के। तो इसको भी हम बेटा कैसे लिख देंगे, ये एरो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लगाती हूँ, आपने नहीं क्वेश्चन में लगा देने। अब ये सारा फार्मूला बेटा किसके इक्वल बनेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर रूट। तो ये भी क्या है a b होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4x माइनस b की वैल्यू क्या है 3a होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अक्सर बच्चे क्या देते हैं कि टीचर जी ये कहाँ गया। ठीक है,
अब देखिए बेटा ये सारा फार्मूला बन रहा था, इसलिए हमने 4x माइनस 3a होल का स्क्वायर लिखा। देखिए इधर जैसे a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर रूट। अब इधर क्या गया, मतलब ये सारा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर रूट का, ये क्या था ओपन फॉर्म में, ये कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी बेटा कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा बेटा ये इक्वल लगा लिया करें, मैं अक्सर इक्वल भूल जाती हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, ये भी बेटा वैसे ही है क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। अच्छा यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और 49 है, और 49 का हमें पता है ये किसकी स्क्वायर होता है, 7 का, और बेटा 1 है इधर, तो 1 का तो हम क्या करें, 1 का जो मर्ज़ी पावर ले लें 1 1 ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर इसका हमें पता है ये वैल्यू किसके स्क्वायर होता है बेटा, 49 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है। 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अच्छा बेटा अब देखिए हम 1 की, आप ना 1 की पावर देखिए, 1 की पावर चाहे आप लें 10 ले लें फिर भी उसने 1 ही रहना है। आप 1 की पावर 100 ले लें फिर भी वो 1 ही रहेगा। मतलब 1 की पावर 2 लें फिर भी वो 1 ही, कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 को। तो हम क्या कर लें, इधर तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और इधर 49 भी क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या बना लेते हैं, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू अभी ऐसे ही रहने दें, प्लस 7x होल का स्क्वायर। बेटा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे देखें, अब ये a की वैल्यू है, ये क्या है, b की वैल्यू। ठीक है, अब इधर सेंटर में क्या है, माइनस है, तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस। हमने ये चेक करना है कि आया ये फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूले में क्या होता था हमारा, ए स्क्वायर, क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू, और इसमें क्या लिखते थे, b की वैल्यू, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे, a एंड यहाँ b। तो हमने चेक करना है कि क्या ये तो हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर है, a का स्क्वायर भी है, ठीक है, b का स्क्वायर भी है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू -2ab की ये -14x ही है। अगर तो ये बन गई तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखें, -2, ये ऐसे लगा दें। बेटा देखें ये हमें खुद पता चल जाता है क्योंकि हमारी a की वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, और इधर b की वैल्यू वो। इधर a का स्क्वायर है मतलब सिंपल a, देखिए जैसे फार्मूले में a स्क्वायर था, इधर -2 a की वैल्यू लिखी, फिर b प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर हम क्या लिखेंगे, 1 एंड यहाँ क्या आएगा, 7x। देखें 7 1 दा 7, 7 2 दा 14 x, मतलब ये वैल्यू आ गई। ये क्या है बेटा, ये वैल्यू हमारी बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा फार्मूला बेटा किसके इक्वल है, 1 माइनस 7x होल स्क्वायर के। ओके बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लें, 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x। बेटा हम सबसे पहले क्या देखते थे कि क्या इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखें ये क्या है, 25, इधर भी क्या है 20। अगर देखें 2 पे करें, 2 10 20 तो होता है, लेकिन 2 में 5 नहीं आता, एंड ये भी 20 है। ठीक है,
अब 4 में कर लें, 4 में भी 20 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो मतलब क्या हुआ कि ये 5 पे कॉमन आ रहा है। इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5 5 4 द 20 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 5 माइनस 5 4 द 20 एक्स। अच्छा बेटा, चाहे आप इसको पहले अरेंज कर लो, अब मैं बाद में करने लगी हूँ, मैंने पहले अरेंज नहीं किया, लेकिन आप पहले भी कर लें फिर भी ठीक रहता है। चलिए आप कर लें। पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स की एंड फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या करें? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमने जस्ट क्या किया बेटा? अरेंज किया और कुछ भी नहीं किया इधर। अब देखिए बेटा, ये देख लें आप, तीसरी बार बेटा वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब आप थोड़ा सा खुद सोचें, देखें यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा क्या होगा? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। ये 5 एज इट इज़। चलिए इधर बड़ी ब्रैकेट लगा दिया। देखिए 2x होल का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बेटा में, और 1 का स्क्वायर जी ये भी लिख सकते हैं। एंड हम ये देखते हैं कि क्या a का स्क्वायर भी आ गया, b का स्क्वायर भी आ गया, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, कि क्या ये फार्मूला 2ab की वैल्यू बन रही है? ये वाली क्या ये बनती है? चलिए देखते हैं। हम यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस ये a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो है a की वैल्यू और ये b की भी है, ठीक है, कि क्या ये 4x ही होगी? अगर तो 4x बन गई तो इसका मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या है? 2x और यहाँ क्या है? 1 2 2 द 4x, मतलब ये बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके बेटा। अगर बेटा ये देखिए ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये सारे भी किसके बराबर होगी? ये 5 एज इट इज़ एंड a माइनस बी। ए क्या है यहाँ? ये बेटा क्या है? a की वैल्यू एंड ये क्या है? b की वैल्यू, और यहाँ भी ये a b की वैल्यू है। तो मतलब ये क्या हुआ? 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे ये ना कहे कि यहाँ तो प्लस, यहाँ टीचर ने मान, बेटा हमने इससे देखना होता है, अगर माइनस 2ab है तो इसका मतलब a माइनस बी माइनस का फार्मूला, अगर यहाँ प्लस हो तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। ओके बेटा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व हो गया। ये है इसका क्या है? आंसर बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ कुछ कॉमन आ रहा है, क्या हो रहा है, हमने ये देखना है। चलें देखते हैं। अच्छा अगर हम इन सब में से कुछ कॉमन लें, क्या बेटा इन सब में से कुछ कॉमन ले लें? चले देखते हैं कि कुछ कॉमन आता है या नहीं। अच्छा बेटा अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में देखें कि क्या कुछ इन दोनों सब में से कुछ कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। देखें पहले तो हमें नज़र आया कि 2 इसमें सब में, देखो 2 1 द 2 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा बाकी क्या कॉमन आ रहा है? देखें इधर भी ए है, इधर भी एन, इधर भी ए है, तो ए कॉमन आ गया। बाकी बी भी है सब में, कहीं बी की पावर 3 है, 2 उधर बी है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? बी। ओके बेटा, अब 2ab तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? a स्क्वायर, क्योंकि a की पावर 3 थी ना, a के कॉमन आ गया, प्लस इधर से a भी कॉमन आ गया एंड b भी कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? b स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 ab। अच्छा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा 2ab। अच्छा बेटा देखिए अब ये 2ab तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सारा फार्मूला किसका है? ये फार्मूला हमारा है a माइनस 2
ए बी एंड ये क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट के इक्वल। बेटा देखिए आप कहेंगे इस सारी वैल्यू को ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट कैसे लिख दिया। हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे इसको बाद में लिखने चाहे पहले लिख दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू ये किसके है ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट के। बेटा इतने क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है ये तो पता ही होगा ना। ये सारा फार्मूला किसके इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट के। इसलिए हमने क्या किया है इसको इस तरह लिख दिया है। तो ये हमारा क्या है बेटा आंसर 2ab इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखें ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा देखें ये क्या है एक्स सोल्यूशन, ये क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट ठीक है प्लस। अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस, अभी ये हम रहने दें क्योंकि ये दो होती है वैल्यू 2ab की। हम चेक करेंगे 1/4 देखिए किसका स्क्वायर होता है बेटा 1/4 2 का स्क्वायर होता है ना। किसका बेटा 2 का स्क्वायर। अच्छा हम ये देखते हैं ये भी तो हमें पता चल गया ये ए का स्क्वायर है, ये क्या है बी वाली वैल्यू का स्क्वायर। आया ये वैल्यू 2ab की बनती है अगर तो ये 2ab ये एक्स के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट का। हमने क्या फार्मूला किया हुआ है याद है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर की। ठीक है बेटा अब ये चेक करते हैं कि क्या ये एक्स के इक्वल बनते हैं। अच्छा 2 फार्मूले वाला ठीक हो गया। यहाँ हम क्या लिखते थे ए की वैल्यू एंड यहाँ बी की वैल्यू ये प्लस हो गया। अच्छा ए की वैल्यू क्या है बेटा ए की वैल्यू क्या है एक्स एंड बी की क्या है 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाए बाकी क्या एक्स वही बाकी रह जाएगा। तो इसका मतलब ये सारा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट का है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बाकी क्या रह जाएगा एक्स, तो वही एक्स है। तो इसका मतलब ये सारा फार्मूला किसका है ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट। तो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को किसके इक्वल लिखते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा बेटा क्या है आंसर। जस्ट बेटा 2 स्टेप है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 13 तो हो गया है। तो यहाँ बेटा क्या है सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ए माइनस बी का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट के। चाहे बेटा आप इसको तरतीब दें चाहे ना दें। देखिए -2ab इधर है ना, चाहे आप इसको एंड में लिख दें और इसको इधर लिख दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम दे देते हैं अगर आपने यही याद किया हुआ है एक्स स्क्वायर ये होगी। देखिए बेटा ये ए की वैल्यू है ठीक है, यहाँ लिख दें -2 ये -2 फार्मूले वाला ठीक है। अच्छा यहाँ हम ए की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ क्या बी की प्लस ये वैल्यू वैसी की वैसे आ गई। ठीक है बेटा हमने क्या कि जस्ट अरेंज किया है कि इसको दरमियान में लिखे, चाहे ना भी दरमियान में लिखे ना फिर भी क्वेश्चन ठीक होगा आपका। अच्छा हमने ये चेक करना है कि क्या ये फार्मूला इसके बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट के बराबर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर तो यहाँ -2 बाकी रह गया तो इसका मतलब होगा देखिए यह ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की क्या है 1/x। देखिए बेटा एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी फिर क्या आ जाएगा एक्स से एक्स कट हो रहा है बाकी 2 1 2 मतलब -2 ही बाकी रहता है। ये जस्ट हमने उन्होंने बताया कि हमें पता है ये क्वेश्चन ऐसे है। तो ये सारा फार्मूला बेटा किसके इक्वल है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसको हम क्या लिख देंगे ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू प्लस 1/x होल स्क्वायर
क्लियर बेटा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है। चलें सॉल्यूशन क्या आ गया, 5x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x। जी बेटा ये भी उस क्वेश्चन की तरह है। इसमें से 5 को सब में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया एंड क्या आ रहा है x3 x2, इधर x है तो मतलब x कॉमन आ गया। बाकी 5 1 दा मतलब 1 हम लिखते नहीं है, एक x कॉमन आ गया। बाकी क्या रहा है x स्क्वायर माइनस 5 6 30, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बाकी रह गया, प्लस 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 5 9 45 एंड x तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखें ये तो हमारे पास क्या है बेटा 5x। अब अंदर देखें ये किसका फार्मूला बन रहा है बेटा, ये किसका है ए स्क्वायर। ठीक है, और ये 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। हम ये देखेंगे क्या ये 2ab की वैल्यू है, वही बात -2 फार्मूले वाला लगाएं, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू क्या है x और b की क्या है 3। अब देखें 3 2 6x, वही 6x आ गया ना, तो इसका मतलब ये सारा किसका फार्मूला है, ये सारा है बेटा फार्मूला। देखें ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर रूट के। देखिए अगर हम माइनस हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर रूट को होता है, इधर प्लस हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर रूट होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 5x। चलिए यहाँ छोटी ब्रैकेट लगा दें। अब x प्लस -3 होल स्क्वायर रूट की, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बेटा ये x -3 पता चल गया ना कैसे है, क्योंकि ये सारा फार्मूला क्लोज हुआ है। जैसे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के, इसी तरह हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, चले ये ब्रैकेट बेटा छोटी है, दोबारा लिख लूँ x -3 होल स्क्वायर रूट के, ये हमारा क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बेटा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 16। चले देखते हैं ये क्या है। अच्छा स्टेटमेंट लंबी है, कोई मसला नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आसान ही है। अच्छा देखें ये सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए मतलब नहीं कॉमन आ रहा और ना ही बी कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। चलें जी बेटा फार्मूला तो लग रहा है ये तो। अब देखें बेटा पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब देखो बेटा ये सारा फार्मूला बन रहा है ना, ये कौन सा है, ये सारा किसके इक्वल है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर रूट की। ये हमने अब कितने क्वेश्चन किए हैं, यही है ना। हम चाहे ये दरमियान में लिख दें 2ab, चाहे साइड पे लिख दें, फ़र्क बात एक ही है। देखें जैसे ये है ना, हम चाहे लिख दें, अच्छा ये देखें a स्क्वायर रूट प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर रूट के, चाहे हम ऐसे लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी किसके इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे लास्ट में लिखें चाहे सेंटर में लिखें। अगर आपको सेंटर में इजी लगता है तो सेंटर में लिख दें, वरना साइड पे लिख दिया करें, कोई मसला नहीं होता। अच्छा ये सारा फार्मूला बेटा किसके इक्वल बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर रूट के, एंड बाकी क्या रहा प्लस ये क्या है 2bc प्लस 2ac। मतलब एक तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, एंड और क्या आ रहा है c, 2c कॉमन आ गया, बाकी b प्लस इधर क्या हो गया 2ac है, 2 भी कॉमन आ गया, c भी, ये e। अच्छा बेटा ये प्लस में, हम प्लस में अगर हो तो हम वैल्यू को आगे पीछे पहले लिखे बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है a प्लस बी और यहाँ क्या है b प्लस c, तो इसको भी हम a प्लस बी ही लिख देते हैं, a प्लस बी
ये बेटा स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 दफ़ा है, a प्लस बी प्लस 2c a प्लस बी। हमने क्या लिख दिया यहाँ, b प्लस ए था, हमने a प्लस बी लिख दिया। अब इस सब में से देखिए क्या कॉमन है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, a प्लस बी इधर 2 दफ़ा है मतलब 1 दफ़ा कॉमन आ गया, बाकी क्या रहा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी तो कॉमन आ गया, बाकी प्लस 2c। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अगर फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।